आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है परमेश्वर के पवित्र शब्द का पालन। शब्द के पालन करने में बड़ी आशीषें निहित है और परमेश्वर की इच्छा है कि शब्द का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो। जब शब्द का स्थापन हुआ था तो बड़ी खुशी मनाई गई। परमेश्वर ने संतुष्ट होकर अपने हाथ की कारीगरी को देखा। जितनी चीज़ें उसने बनाई थी उनको उसने बहुत ही अच्छा कहा। उत्पत्ति 1:31। स्वर्ग और पृथ्वी आनंद से भर गए, जबकि भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अय्यूब 38:7। यद्यपि पाप ने संसार में दखिल होकर परमेश्वर के क्रिया को नष्ट करना चाहा, फिर भी परमेश्वर ने हमको शब्द का दिन साक्षी के रूप में दिया है कि वह जो सर्वशक्तिमान है और जिसकी भलाई व दया अथाह है, उसी ने सारे सृष्टि का सृजन किया। शब्द के प्रतिपालक द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता मनुष्यों के बीच अपना ज्ञान सुरक्षित रखना चाहता है। वह चाहता है कि शब्द के द्वारा हमारे ख्याल उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर फेरे जाए और उसको जानने से हमें जीवन तथा शांति प्राप्त हो। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया और उनकी अपनी व्यवस्था देकर सिखलाया कि शब्द ही के मानने से उनमें और मूर्ति पूजकों में पहचान होगी, इसी बात की वजह से परमेश्वर की प्रभुता स्वीकार करने वालों में और उसके सृष्टिकर्ता और सम्राट होने का इनकार करने वालों में अंतर पाया जाता है। वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। सो इजरायली विश्राम दिन को मना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वचा का विषय जानकर मना करें। निर्गमन 31:16 और 17। जिस तरह मिस्र से निकलकर पृथ्वी कनान में प्रवेश करने के समय शब्द इजरायलियों के परिचय देने का चिन्ह था, उसी तरह आप भी परमेश्वर के लोगों की पहचान का चिन्ह है, जो इस संसार से निकलकर स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करते हैं। शब्द का दिन परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के नाते एक चिन्ह है, जिससे प्रकट होता है कि वे उसकी व्यवस्था का आदर करते हैं या उसकी विश्वास योग्य प्रजा को अनाज्ञाकारियों से पृथक करता है। मेघ के स्तंभ में से मसीह ने शब्द के विषय में घोषित किया, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। निर्गमन 31:13। जिस प्रकार शब्द दिन परमेश्वर के चिन्ह स्वरूप जगत को दिया गया, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता उसका चिन्ह जो पवित्र करता है। जिस शक्ति ने सब वस्तुओं की सृष्टि की, वही शक्ति परमेश्वर की प्रतिमूर्ति के स्वरूप हमें पुनः सृष्टि करता है। जितने शब्द को पवित्र रखते हैं उनके लिए यह पवित्रता का चिन्ह स्वरूप है। सच्ची पवित्रता का अर्थ है उसकी अनुरूपता में आना, चरित्र में उसके समान हो जाना। इसी स्थिति में हम उसी समय पहुंचते हैं जब हम उसके सिद्धांतों को ग्रहण कर पालन करते हैं, जो उसके चरित्र की प्रतिलिपि है। और शब्द आज्ञा पालन का चिन्ह है। जो हृदय से चौथी आज्ञा का पालन करता है वह सारी व्यवस्था का भी पालन करेगा। आज्ञा पालन के द्वारा ही वह पवित्र ठहरता है। इजरायलियों की तरह हमको भी शब्द सदा की वचा के स्वरूप में दिया गया है। जो उसके पवित्र दिन का आदर करते हैं उनके लिए शब्द एक चिन्ह है कि परमेश्वर उनको अपने चुने हुए लोग समझता है। यह एक वायदा है कि परमेश्वर अपनी वचा को उनके लिए पूरा करेगा। प्रत्येक प्राणी जो परमेश्वर के शासन के चिन्ह को स्वीकार करता है, अपने आप को ईश्वरीय तथा सदा की वचा के अधीन करता है। वह अपने को आज्ञा पालन की सुनहरी जंजीर से जोड़ देता है, जिसकी प्रत्येक कड़ी स्वयं एक वचा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।